अभी खुशी और विवेक अपने डिवोर्स को लेकर लाइमलाइट में बने हुए हैं, जहां कुछ दिन पहले इनकी एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुई थी जिसमें विवेक और खुशी के फादर इन लॉ खुशी को गाली देते नजर आए। अब इनके बारे में जिनको नहीं पता उन्हें बता दें कि दोनों सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। दोनों के सोशल मीडिया पर मिलियंस में फॉलोअर्स हैं और इन्होंने ब्लॉग के जरिए अपनी लाइफ के हर पल को इंटरनेट पर अपलोड किया है। और फिलहाल दोनों और इनकी फैमिली 3 महीने से सोशल मीडिया से गायब है, ब्लॉग्स नहीं अपलोड कर रहे और खुशी के परिवार वालों ने विवेक को अनफॉलो भी कर दिया है। ऐसा बताया जा रहा है कि दोनों के बीच झगड़ा हुआ है और मामला डिवोर्स तक पहुंच गया है। और भी बहुत सी चीजें हुई हैं, लेकिन हम आपको स्टार्टिंग से सब कुछ बताते हैं कि कैसे ये मिले, शादी कैसे हुई और मामला यहाँ तक कैसे पहुंच गया। तो करीब 5-6 साल पहले की बात है, जब खुशी ने एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भाग लिया था। तब खुशी की एज 23 साल थी और विवेक उस वक्त मिस्टर उत्तराखंड का टाइटल जीत चुके थे, तो वहां पर वो एज ए जज गए थे। उस वक्त विवेक की एज 25 साल थी। दोनों की पहली मुलाकात उसी कॉन्टेस्ट में हुई और दोनों ने डेटिंग करना स्टार्ट कर दिया। और सिर्फ 13 दिन के अंदर ही विवेक ने खुशी को अपनी फैमिली से मिलवा दिया और 6 महीने के अंदर ही दोनों ने शादी कर ली और शादी के बाद दोनों का एक बच्चा भी हो गया। इनकी लाइफ में ये सब कुछ बहुत जल्दी हुआ, प्यार, शादी, बच्चा। इनकी शादी को अभी 5 साल हुए हैं और इनकी फैमिली को देखकर इनके फैंस को लगता था कि ये परफेक्ट फैमिली है, लेकिन कोई परफेक्ट नहीं होता। कैमरे पर वो वही दिखाते हैं जो लोगों को अच्छा लगे। खुशी ने जब कंसीव किया तो दोनों इससे खुश नहीं थे और इन्होंने ये बात एक इंटरव्यू में भी कही थी कि दोनों अभी बच्चा नहीं चाहते थे। कुछ साल बाद दोनों को बच्चा करना था क्योंकि दोनों को अपनी फ्रीडम और लाइफ स्टाइल इंजॉय करना था। दोनों को ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, तो बच्चे के आ जाने के बाद भी दोनों ट्रैवलिंग करते रहे और कई हफ्ते घर से दूर रहते थे। इस बीच बच्चे का ख्याल उसके ग्रैंड पेरेंट रखते थे और विवेक के एक बड़े भैया थे जिनका डेथ हो चुका है, उनका नाम राजा था। और जब खुशी ने बेटे को जन्म दिया तब उसका नाम विवेक के बड़े भैया के नाम पर ही रखा गया और ये बात उन्होंने अपने ब्लॉग्स में बताई है। विवेक के पेरेंट्स ने राजा का ख्याल अपने बेटे की तरह रखा है और उन्होंने उसे पाला है। खुशी और विवेक तो अपनी ट्रैवलिंग पर निकल जाते थे और जब वापस आते तो उनको उनका खुद का बच्चा भी नहीं पहचान पाता था, जिसकी क्लिप भी उन्होंने अपलोड की थी। खुशी और विवेक के पास सब कुछ है, फैमिली, बच्चा, प्यार, नेम, फेम, पैसा। तो अब बात करें कि दोनों सेपरेट क्यों हो रहे हैं। तो आपको बता दें कि ये कपल पास्ट में कंट्रोवर्सी भी कर चुके हैं और फिलहाल दोनों सेम चीज़ अपने साथ भी कर रहे हैं। कुछ महीनों से ये रूमर्स फैल रहा है कि ये सेपरेट हो गए हैं और डिवोर्स ले रहे हैं। आपको बता दें कि फिलहाल जो चीज़ें इनकी लाइफ में चल रही हैं वही सेम चीज़ें एक और इन्फ्लुएंसर कपल के साथ हो चुकी हैं, जो कि हैं पारस और स्नेहा। और कल को मुझे अगर कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार मेरा पति और उसका परिवार होगा। और क्यों धमकी दी है? क्योंकि मैंने अपने बच्चे को मांग लिया सिर्फ इसीलिए। और मैं यूट्यूब पे कुछ भी पोस्ट नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि उन्होंने मेरा चैनल से लेके हर चीज हैक कर ली है। मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे पास दोनों का रिश्ता भी बहुत गंदे तरीके से एंड हुआ था, जहां पारस ने स्नेहा का सोशल मीडिया पेजेस उससे ले लिया था। तो यहाँ भी वही सेम गेम चल रहा है। अचानक इन्होंने डेली व्लॉग्स डालना बंद कर दिया और खुशी की फैमिली ने विवेक को अनफॉलो कर दिया। इस बीच इनके फैंस ने ये बात फैलाना शुरू किया कि दोनों के बीच झगड़ा हुआ है और ये लोग डिवोर्स ले रहे हैं। तो वहीं सबसे अजीब जो बात है वो ये है कि इनके पोस्ट के नीचे कुछ रैंडम लोगों के कमेंट्स थे कि वो इन कपल को जानते हैं और उनके वो पड़ोसी हैं और इन कपल के बीच पब्लिकली झगड़ा हो चुका है, जिसके बाद खुशी को घर से निकाल दिया गया। अब तक तो ये सारी बातें रूमर्स पर हो रही थी, लेकिन हाल ही में एक कॉल रिकॉर्डिंग लीक हुई जिसमें विवेक और विवेक के फादर खुशी के साथ गाली गलौज करते नजर आए। अब तो प्यार प्यार से समझा रहा तुझे मैं। पापा मार दोगे मुझे? मार दो। मैं मारने के लिए नहीं बता रहा हूँ। आपने तो बोला ना कि मैं तो मर्डर भी कर सकता हूँ। मैं इनको ये देखो, इनको बोलो गाली मत दो। मेरी बात सुन, मैं तुझे पहले भी कहा था ना। पापा जी आप लोगों के पास ही मेरा सब कुछ। सोशल मीडिया पर राजा चाहिए मुझे, बस मेरी बात सुन, राजा चाहिए क्या तुझे? राजा चाहिए मुझे। बहन चो, तो पहले भी तुमने सुना है किसी से राजा मांग लेगी तुमने था? फिर मेरे से उल्टी सीधी सुनेगी। आप ही गाड़ी में बैठे थे जब। मेरी बात सुन, अब तू मेरी बात सुन ले, तू कोर्ट से ले लिए, हम भी देखेंगे। ठीक है पापा जी। ठीक है नहीं? रिकॉर्डिंग से ये बात तो साफ हो रही है कि इनके बीच बहुत गंदी लड़ाई हुई है
और खुशी इन लोगों के साथ नहीं रह रही और उसके जो भी सोशल मीडिया के एक्सेस हैं वो विवेक और उसकी फैमिली के पास हैं और ये बात खुशी रिकॉर्डिंग में भी कह रही है। खुशी ने इंस्टाग्राम पर भी 3 महीने से कोई पोस्ट नहीं डाला है, यानी सब कुछ विवेक के पास है। और तो और खुशी का बच्चा भी उसके पास नहीं है और बच्चे का नाम लेते ही रिकॉर्डिंग में विवेक के फादर का रिएक्शन एकदम से चेंज हो गया और उन्होंने कहा कि कोर्ट से ले लियो। पॉसिबिलिटी है कि इस रिकॉर्डिंग को खुशी ने ही लीक किया हो और पूरी रिकॉर्डिंग ना डाला हो, क्योंकि अगर आप इसे सुने तो खुशी बहुत रिस्पेक्टफुली बात कर रही है, लेकिन विवेक और उसके फादर लाइन क्रॉस करते नजर आ रहे हैं। तो वहीं इस रिकॉर्डिंग को प्रैंक भी बताया जा रहा है, लेकिन किसी भी एंगल से ये प्रैंक नहीं लग रहा है, क्योंकि कोई भी ऐसे प्रैंक में गाली नहीं देगा जैसे कि विवेक के फादर दे रहे हैं। और पॉसिबिलिटी है कि ये सब कवर अप करने के लिए कहा जा रहा हो, क्योंकि कहीं दोनों सब कुछ ठीक करना चाह रहे हो। अब कॉल पर जब विवेक की फैमिली इतनी अब्यूजिव हो सकती है तो सोचिए सामने से क्या हाल होता होगा। वेल, इनके अलग होने का रीजन ये बताया जा रहा है कि खुशी ने विवेक को चीट किया है और वहीं कहीं इसका उल्टा देखने को मिल रहा है कि विवेक ने खुशी को चीट किया है, लेकिन रीजन एक दूसरे को चीट करना ही है। अगर आप इनके इंस्टाग्राम पेज पर जाएं तो वहाँ इन्होंने ज़्यादातर वीडियो इसी कॉन्सेप्ट पर ही बनाया है। वेल, इनके झगड़े में खुशी के हाथ से सब कुछ जा रहा है, लेकिन विवेक का कुछ भी नहीं छिन रहा। उसके पास बच्चा भी है, सोशल मीडिया एक्सेस भी है और अगर खुशी को ये सब चाहिए तो उसे कोर्ट से लेना होगा। पारस और स्नेहा के केस में भी ऐसा ही था। अब खुशी माँ है तो उसका बच्चे पर पूरा हक है, लेकिन ग्रैंड पेरेंट ने राजा को पाला है तो वो उसे दे नहीं रहे। वेल, खुशी और विवेक की बात करें तो इन्हें जानबूझकर कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की आदत है। लखन और नीतू के साथ भी इन्होंने ऐसा ही किया था। लखन की फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी तो दोनों ने लखन की फैमिली को अपने घर इनवाइट किया ताकि सभी मिलकर लखन और नीतू की बुराई कर सके, लेकिन इसमें गलती लखन के पेरेंट की भी थी। उन्हें नहीं जाना चाहिए था, घर की बात घर में ही रखते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, जो कि बहुत कंट्रोवर्शियल रही। वेल, खबरें ये भी आ रही हैं कि खुशी और विवेक अपने रिश्ते को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सवाल अब ये है कि क्या इतना सब होने के बाद क्या खुशी वापस पहले की ही तरह विवेक के परिवार के साथ रह पाएगी? वापस से क्या ये परफेक्ट फैमिली का ड्रामा कर पाएंगे? विवेक के फादर को क्या वो पहले की तरह ट्रीट करेगी? वेल, आपको क्या लगता है? बताइए अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में। और भी ऐसे ही वीडियोज के लिए सब्सक्राइब कीजिए नमस्ते बॉलीवुड को।